Hello बच्चों, let us see this question. Question say that the value of integration minus 4 to minus 5 e x plus 5 का whole square dx plus 3 integration of 1 by 3 to 2 by 3 e की power 9x minus 2 by 3 का whole square dx is ऑप्शन ए दिया हुआ 2 by 5, बी दिया हुआ 1 by 5, सी दिया हुआ 1 by 2 एंड डी दिया हुआ नन ऑफ दीज। डी दिया हुआ है क्या? नन ऑफ दीज दिया हुआ है ना। सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट और की कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स ऑफ डी ऑफ एक्स। दिस इज द प्रॉपर्टी। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं और उसको लेट कर लिया। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -4 to -5 e की पावर x प्लस ऑफ 5 का होल स्क्वायर ऑफ d ऑफ x प्लस 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 1/3 से लेकर के 2/3 e की पावर 9 x माइनस ऑफ 2/3 का होल स्क्वायर ऑफ डी ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ पुट करना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें पुट करते हैं। पहले वाले में हमने पुट किया x प्लस 5 इक्वल्स टू जेड। जेड पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू dz। अब यहाँ पे -5 है, तो अगर मैं -5 पुट कर दिया तो मैंने लिखा एज x जो है इक्वल्स टू -4, x इक्वल्स टू -4, तो इसका मतलब z कितना आ जाएगा, -4 पुट करेंगे तो z इक्वल्स टू आ जाएगा 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, दिस इंप्लाई दैट z इक्वल्स टू 0। ये तो पहले के लिए हो गया। एंड अब दूसरे पार्ट के लिए आ जाओ, सेकेंड वाले के लिए। सेकेंड वाले के लिए मैंने क्या पुट कर दिया, 3x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू t, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d ऑफ x इक्वल्स टू dt आ जाएगा, है ना। ये आ गया हमारे पास dt। इसको सामने लिख देते हैं, नीचे हम लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 ऑफ dx इक्वल्स टू dt, तो इससे dx की वैल्यू निकल गया dx इक्वल्स टू 1/3 ऑफ dt। अब लिमिट करो, 1/3 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1/3, 1 इंटू 1/3 -1 ये आ गया और ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, तो ये हो गया 0 इक्वल्स टू t एज x इक्वल्स टू 1/3 एंड अब मैं 2/3 पुट करूंगा तो 3 इंटू 2/3 ये कैंसिल आउट हो गया और माइनस, यहाँ पे -2 होगा ना, ये 2 तो ये 2 हो जाएगा जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1। ओके, ये आ गया हमारा -1 और ये 2/3 लिया -2, तो ये आ गया हमारे पास 0 और ये हमारा t हो गया एज x इक्वल्स टू 2/3। नाउ अब दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या आ गया हमारे पास, जब -5 है तो ये तो 0 हो गया और नीचे वाला जब -4 था ये 1 हो गया। ये हमारा हो गया e रेज टू द पावर z का स्क्वायर ऑफ dz प्लस, अब आ जाइए इस पे, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और लिमिट देखो 1/3 जब है तो ये आ गया -1, ये हमारा 0 आ गया, e की पावर आ गया 9 और यहाँ पे जो था 3x है ना, ये 3x/2 तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास t लिया था, तो ये आ गया t²/9, ये कैंसिल आउट हो गया, है ना, कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे हमारे पास जो है ये dx है, तो ये हो जाएगा 1/3 ऑफ dt। यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 0 तक
ई की पावर जेड स्क्वायर ऑफ डी जेड प्लस ऑफ लिमिट जो है -1 से लेकर के कहाँ तक है हमारे पास, -1 से लेकर के हमारे पास जो दिया हुआ है कहाँ तक, 0 तक। और ई की पावर हमारे पास जो है आ गया टी का स्क्वायर ऑफ डी टी, ये आ गया जी हमारे पास। हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि दोनों दोनों एक दूसरे के रिवर्स है और इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं ना। तो अब क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे, फिर से हमने पुट कर दिया। क्या पुट किया यहाँ पे, पुट किया हम लोगों ने t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू। इसका मतलब क्या हो गया, डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू। और लिमिट की बात करें, अगर हमारे पास कितना है, t अगर -1 है तो u जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, एंड t हमारा 0 हो जाएगा तो u भी जो होगा हमारा 0 होगा। तो अब हमारे पास जो आ गया फाइनली, देयर फोर आई इज इक्वल्स टू, पहले वाले में तो हमने कुछ नहीं किया, तो 1 से लेके 0 तक e की पावर जेड स्क्वायर ऑफ डी जेड। अब इसमें देखो तो लिमिट तो चेंज होकर के 1 हो गया था और ये 0 हो गया। ई की पावर अब हो गया यू स्क्वायर और माइनस ऑफ डी यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 1 से 0 तक ई की पावर जेड स्क्वायर ऑफ डी जेड। अब ये माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 0 ई की पावर यू स्क्वायर ऑफ डी यू। तो ये फाइनली दोनों इक्वल हो गया ना, कि वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स के जगह पे अगर यू हम डाल देंगे या वी डाल देंगे तो फंक्शन को चेंज होने से इंटीग्रेशन की, डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता। तो इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास 0। ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।